डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि डिजिटल सिटीजनशिप और इथिकल कंसिडरेशंस का है। ये सारा चैप्टर जितना भी हमने डिस्कस किया है, मैंने सारा इसको बुक से रीड किया है ताकि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इस टॉपिक को भी हमने रीडिंग करना है बुक से ताकि कोई भी चीज जो है वो इसकी स्किप ना हो सके। Digital citizenship involves understanding how to behave responsibly and ethically when using digital technologies and the internet. It encompasses a range of behaviors and practice that help ensure a positive and secure online experience for everyone. इससे क्या पता चलेगा या इस टॉपिक को पढ़ने से हमें क्या समझ आएगी कि हर एक के लिए जो भी डिजिटल काम करता है या कोई ऑनलाइन एक्सपीरियंस करता है तो उसको पॉजिटिव और सिक्योर बिहेवियर या एक्सपीरियंस जो है वो फील हो। बाय प्रैक्टिसिंग गुड डिजिटल सिटीजनशिप, इंडिविजुअल कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड अदर्स फ्रॉम हार्म्स, रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स एंड कंट्रीब्यूट टू अ सेफ एंड इंक्लूसिव डिजिटल इन्वायरमेंट। और उससे दूसरों के राइट्स क्या हैं उनके बारे में और डिजिटल इन्वायरमेंट का मुकम्मल सेफ कंट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर इन पाकिस्तान स्टूडेंट शुड लर्न टू कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली इन ऑनलाइन फॉर्म्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। पाकिस्तान के अंदर हर एक ने अपना सोशल मीडिया का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अवेयर नहीं होते कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो करनी है और रिस्पेक्टफुल रहना है। दिस मीन्स अवॉइडिंग बुलिंग एंड हरासमेंट एंड नॉट स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि हमने ना तो किसी को गाली गलौज करना है, ना हमने कोई हरास करना है, ना हमने कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलानी है। गलत इंफॉर्मेशन फैलाना ही सबसे बड़ा जुर्म है। It also involves understanding the importance of digital privacy and securing one's online accounts. इससे ये भी हमें बात पता चलेगी कि किसी का ऑनलाइन अकाउंट है उसको किस तरीके से उसकी सिक्योरिटीज क्या है, किस तरीके से उसको सिक्योर रखना है। और साथ साथ डिजिटल प्राइवेसी की अहमियत का भी पता चलेगा टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ताकि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है वो ना हो सके। रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर क्या है, सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर मीन्स यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट इन वेज दैट दे आर रिस्पेक्टफुल एंड सेफ। सबसे पहले कि हर एक की इज्जत रहे और वो महफूज हो। दिस इंक्लूड यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपने हमेशा क्या करना है, अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। क्रिएट पासवर्ड दैट आर डिफिकल्ट टू अदर्स टू गेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1 2 3 कॉम्बिनेशन लेटर नंबर सिंबल, इनकी बजाय जो है वो हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। अवॉइडिंग फिशिंग स्कैम्स, डू नॉट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स और ओपन ईमेल्स फ्रॉम द अननोन सोर्सेज दैट आर आस्क पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी आपसे कभी भी डिमांड करे तो आपने मुकम्मल तौर पर आपने एहतियात करनी है। इफ यू रिसीव एन ईमेल क्लेमिंग फॉर द बैंक आस्किंग फॉर योर अकाउंट डिटेल, वेरीफाई इट्स ऑथेंटिसिटी बिफोर रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि ये स्कैम सबसे ज्यादा बैंकिंग के अंदर और ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं इनके अंदर सबसे बड़ा स्कैम होता है, जहां पर भी पैसे का लेन देन होता है। सेकंड नंबर पर इथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। पहले हमने देखा रिस्पॉन्सिबल यूज क्या है, अब हम देखेंगे इथिकल क्या है। इथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हैंडलिंग डेटा कंटेंट इन द फेयर एंड द लॉफुल मैनर। ठीक है जी, लॉफुल मैनर के अंदर रहते हुए हमने कंटेंट को शेयर करना है। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल डेटा शेयरिंग। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल डेटा शेयरिंग मींस ओनली शेयरिंग पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड इंश्योरिंग दैट इज शेयर्ड विद ट्रस्टेड एंटिटीज। आपने जब भी कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो आपने इस बात की इंश्योर कर लेना है कि जो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है डेटा, वो एब्सोल्युटली ट्रस्टेड एंटिटी है, ट्रस्टेड पर्सन है। एंटिटी मतलब पर्सन, और जरूरी है देना इंफॉर्मेशन।
When applying for the school scholarship online in Pakistan, students should provide their personal details only on secure and verified website to prevent misuse for their information. और इसी तरीके से ये आजकल वीजा वाली कंपनी जो है ये बहुत बड़ा स्कैम करती हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करती हैं और स्टूडेंट को ट्रैक करती हैं और फिर उसके हर तरह से मतलब कि उसको परसू करती हैं। और यहाँ पर भी मतलब कि जो है वो पर्पस जो है वो मनी जो है वो होता है। फिर इथिकल इश्यूज क्या होते हैं? इथिकल इश्यूज इंफॉर्मेशन यूज इंक्लूड रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट, डू नॉट कॉपी और यूज समवन एल्स वर्क विदाउट परमिशन। आप किसी की इजाजत के बगैर किसी का काम इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्हेन राइटिंग अ रिसर्च पेपर, स्टूडेंट शुड नॉट कॉपी द एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑनलाइन आर्टिकल्स विदाउट citing the source. Avoiding plagiarism or properly attribute ideas and information to their original authors to avoid plagiarism. Plagiarism से बचें। Plagiarism क्या है कि किसी का मतलब कि इंटरनेट से या किसी और सोर्स से जो है वो डेटा उठाकर वहां पर ऐड कर दिया। This means mentioning the source of any quotes or ideas used in assignments. ठीक है जी। तो कॉपी पेस्ट किसी का पहला लिखा हुआ मटेरियल जो है वो खुद के डॉक्यूमेंट के अंदर राइट अप कर देना, दिस इज कॉल्ड द प्लेजरिज्म। तो ये तीन चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं। नंबर 1 हमने देखा है कि रिस्पॉन्सिबल डेटा शेयरिंग क्या चीज होती है, और नंबर 2 हमने इथिकल इश्यूज इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन की है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस क्या है? Cyber security awareness involves understanding and implementing the practices to protect oneself from online threats. Online threats से बचने का रास्ता क्या है? This is the cyber security. A cyber crime can be protected by NR 3C FIA available at, मतलब कि ये सारा उनका लॉ और उसकी जो भी पनिशमेंट है फिर वो सारा का सारा इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर आपको दिया हुआ है। चौथे नंबर पर कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमने मिलकर ये सारे मसाइल को हल करना है। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके अंदर हमने जो है वो 2 चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। नंबर 1 ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन और दूसरा टीम वर्क एंड नॉलेज शेयरिंग। ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन इज अबाउट वर्किंग विद टेक्नोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मसले का हल ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन है। दिस इंक्लूड यूजिंग टूल्स, लेवरेज सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल टूल्स टू असिस्ट इन टास्क। हमेशा आपने अपडेटेड और जो रिक्वायर्ड एक्चुअली रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हैं उनको इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट माइट यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू एनालाइज डेटा फॉर द ग्रुप और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। ठीक है जी, हम ये एक्सेल की शीट बनाते हैं अपना डेटा को इंटर करने के लिए, तो ये डेटा की शीट मुकम्मल तौर पर ठीक होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। कंबाइनिंग स्किल्स, इंटीग्रेट ह्यूमन स्किल्स विद मशीन capabilities for better results. For example, using data analysis tools to interpret complex data sets while applying human judgment to make decisions. ठीक है जी, तो ह्यूमन को और मशीन को जब कोई डिसीजन करना है डेटा एनालिसिस के हवाले से, तो उनके आपस में कोलैबोरेशन होनी चाहिए या उनके आंसर जो है वो ऑलमोस्ट मैच करने चाहिए। टीम वर्क एंड नॉलेज शेयरिंग, टीम वर्क एंड नॉलेज शेयरिंग इन्वॉल्व्स कोलैबोरेटिंग विद अदर और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स और शेयरिंग इनसाइट्स, वर्क टुगेदर ऑन एन असाइनमेंट और द प्रोजेक्ट, ईच कंट्रीब्यूटिंग योर एक्सपर्टीज। एग्जांपल, इन द ग्रुप प्रोजेक्ट फॉर द साइंस क्लास, स्टूडेंट्स शुड कोलैबोरेट एंड शेयर देयर रिसर्च फाइंडिंग्स टू कंप्लीट द असाइनमेंट। एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी चाहिए अपनी नॉलेज की जब भी हम ग्रुप के अंदर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। असाइनमेंट्स, ग्रुप असाइनमेंट्स मिलती है, ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसके अंदर हमें एक दूसरे को कोलैबोरेट करना चाहिए और उनको सही सही चीजें जो है वो बतानी चाहिए दूसरों को। शेयरिंग इनसाइट्स, exchange idea and knowledge with peer to enhance the learning. Participate in study groups or discuss to broaden your understanding of the subject matter. क्योंकि जब भी आप शेयरिंग करेंगे तो साथ जाकर उसका आपका सब्जेक्ट का जो विजन है वो आपका जो है वो वास्ट हो जाएगा, आप ज्यादा उसे लर्न कर सकते हैं। क्रिएटिंग एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट्स के अंदर क्या आता है? डिजिटल फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड यूजर फीडबैक। ये 2 चीजें हैं इसके अंदर। डिजाइनिंग एंड एक्सेसिबिलिटी इन्वॉल्व्स मेकिंग डिजिटल कंटेंट यूजेबल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज। वो कहता है कि हमने जब डिजिटल कंटेंट की अवेलेबिलिटी करते हैं
तो हमने हर एक ह्यूमन को मद्देनजर रखना है। हमने ये भी देखना है कि कोई पर्सन ब्लाइंड हो सकता है, हमने ये भी देखना है कोई पर्सन जो है वो डेफ भी हो सकता है, हमने ये भी देखना है कि उसकी कोई इनएबिलिटी भी हो सकती है, उसको भी मद्देनजर रखकर हमने कंटेंट जो है ना वो अपना बनाना है। रीडेबल फॉन्ट्स बनाने हैं। यूज क्लियर एंड लार्ज फॉन्ट्स दैट आर इजी टू रीड। एग्जाम्पल, चूज फॉन्ट्स लाइक एरियल, टाइम्स न्यू रोमन्स एंड अवॉइड ओवरली डेकोरेटिव स्टाइल्स। ठीक है जी, आपने कोई जो है वो उसके ऊपर कलरिंग नहीं करनी, हमेशा आपने सोफिस्टिकेटेड और हमारा जो आम सिंपल व्यू होता है वो सबसे बेस्ट होता है। Alternative text for image, provide description for image so that visually impaired users can understand the context. ठीक है, visually impaired users can understand the context, ताकि जो है जो इमेज की डिस्क्रिप्शन हमने देनी है ताकि जिन लोगों को नजर नहीं आता वो वॉइस के साथ या किसी और गैजेट को यूज करके उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट फॉर चार्ट्स और ग्राफ्स इन अ रिपोर्ट। आपने रिपोर्ट के अंदर हमेशा उस चार्ट का, उस ग्राफ का डिस्क्रिप्शन लिखनी है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। यूजर फीडबैक हमेशा लेना है। सर्वेज एंड फॉर्म्स, यूज सर्वेज टू कलेक्ट फीडबैक ऑन डिजिटल कंटेंट एंड मेक नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स, और उसको ठीक करना है बाद में। फीडबैक हमेशा लेना चाहिए हर जगह से। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो स्टूडेंट हैं उनसे फीडबैक लेना चाहिए, टीचर्स हैं उनसे फीडबैक लेना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, डिजिटल कंटेंट है उसका फीडबैक लेना चाहिए। आफ्टर क्रिएटिंग अ वेबसाइट, आस्क यूजर टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड मेक एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन देयर सजेशंस, और वो जो सजेशन दें उनके ऊपर जो है वो उसी तरीके से अमल करना चाहिए। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इंगेज विद यूजर डायरेक्टली टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड प्रेफरेंस, उनकी नीड्स और प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आस्क क्लासमेट्स फॉर देयर इनपुट ऑन द प्रेजेंटेशन एंड यूज देयर फीडबैक टू इनहांस इट्स इफेक्टिवनेस। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है तो अपने क्लासमेट से बोले कि हाँ जी मुझे बताएं इसके अंदर कौन कौन सी मजीद इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। लास्ट पर उसने बताया है कि इन 2020 पाकिस्तान इंट्रोड्यूस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। पाकिस्तान के अंदर ये पर्सनल डेटा बिल पेश किया गया विच एम्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन डेटा एंड इंश्योर देयर प्राइवेसी, जिससे का ये मतलब था कि हर एक का डेटा जो है वो महफूज हो जाए और प्राइवेसी जो है वो इंश्योर हो जाए। दिस बिल रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन एक्सप्लिसिटली कंसेंट बिफोर कलेक्टिंग पर्सनल डेटा, और इस बिल का ये भी मकसद है ताकि किसी भी पर्सनल डेटा की कलेक्शन से पहले जो है वो इंश्योर होना चाहिए एंड मैंडेट्स टू सिक्योर द स्टोरेज फॉर सच डेटा, और उसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर महफूज बनाना चाहिए जब हम किसी से उसका पर्सनल डेटा जो है वो कलेक्ट कर लें। जिस तरीके से नागरा वाले हैं या मर्दमशुमारी वाले हैं वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सारी कलेक्ट करते हैं, तो उसको किसी जो सिक्योर सोर्स के ऊपर जो है वो हमें रखना पड़ेगा ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। तो ये जो है वो डिस्कशन सारे के सारी छोटी छोटी शॉर्ट क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। आपको ये बताया मतलब कि पेपर में कहा जा सकता है कि जी रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर क्या होता है, तो आपने ये दो चीजें इसके अंदर लिख देनी है। फिर आपको ये बताया जा सकता है इथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है जी, इथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसके अंदर आपने ये दो चीजें मेंशन कर देनी है। नंबर 1 आपने रिस्पॉन्सिबल डेटा शेयरिंग मेंशन करना है और नंबर 2 इथिकल इश्यूज मेंशन करने हैं। यानी कि जब आप याद करने लगे तो मैं इस वाले से बात कर रहा हूं कि आपने इसकी हेडिंग्स याद कर लें, हेडिंग्स के अंदर जो है वो फिर आप रीड करके उसके राइट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस जो है वो क्या चीज है उसका ये आर्टिकल पूरा लिखा हुआ है। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके से होती है, हम किस तरीके से मशीन और ह्यूमन किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, और टीम वर्क और नॉलेज शेयरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो दो चीजें इसके अंदर डिस्कस की हुई हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे पास क्रिएटिंग एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट, किस तरीके से हमने एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट करना है, उसके अंदर भी कि डिजाइन एक्सेसिबिलिटी का करना है और यूजर फीडबैक जो है वो टेक करना है। तो ये दो चीजें हर टॉपिक के अंदर दो चीजें बताई हुई हैं। आपने जब याद करना है तो आपने लाजमी तौर पर इनकी हेडिंग्स को याद कर लें तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीजें जो 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको आपने राइट अप करना है। थैंक यू।